मेरठ के एक गांव में एक शख्स की लाश उसके बिस्तर पर मिली। शरीर ठंडा पड़ा था और नीचे एक सांप बैठा हुआ था। शरीर पर डसने के 10 निशान थे। परिवार घबरा गया, चीख पुकार मच गई। डॉक्टर ने कहा मौत हो चुकी है। लोग बोले सांप ने डस लिया होगा, लेकिन फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारा खेल पलट गया। ये कहानी मेरठ के भसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादत गांव की है। यहाँ 25 साल का युवक अमित कश्यप उर्फ मिक्की रात को खाना खाकर सोया था। सुबह उठा ही नहीं, पर जब परिजन ने देखा तो कुछ अजीब था। बिस्तर के नीचे सांप बैठा था और शरीर पर 10 जगह डसने के निशान थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा मौत सांप के डसने से नहीं, दम घुटने से हुई है। बस फिर क्या था, शक की सुई घूमी बीवी पर और फिर खुली पूरी साजिश की परतें। पुलिस पूछताछ में बॉयफ्रेंड अमरदीप ने सब उगल दिया। उसने बताया मैं और अमित दोस्त थे, एक साथ टाइल्स लगाने का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे मैं उसकी बीवी से प्यार करने लगा। फिर बना प्लान उसे रास्ते से हटाने का। सर 20 मार्च को हमारी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। हमारी किस किस की, मतलब पूरी बात बता। अमित की और मेरी। अच्छा। उसी दौरान उसने मेरा हाथ काट दिया था, ये जहाँ पर 13 टंके आए थे। अच्छा। उसी वक्त फिर उसने कुछ दिन बाद मेरे पीछे 4-5 लड़के लगा दिए थे, जो कि मुझे रास्ते में देखते थे और एक दो लड़का घर भी गया था मुझे बुलाने के लिए रात में। तो मैं वहाँ पर नहीं गया। फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ बात सामने आई थी कि मारने को फिर से कह रहा है। रविता को मारपीट करी थी, उसके फिर यानी ऐसे कहता था कि उसे काट दूंगा, उसे भी काट दूंगा। और ये सांप का इंतजाम कैसे करा? सांप कहाँ से लेकर के आया था? सांप महमूदपुर से मंगाया था। तो ये आइडिया कैसे आया? आइडिया ये मेरे नेता रविता ने बताया। क्या क्या कहा रविता ने तुमसे? क्या क्या कहा? पूरी कहा कि मुझे मार पीट रहा है, काफ़ी वो कर रहा है, बच्चलन जैसा बेल्ट से मार रहा है, तो ऐसा कुछ करो। मैंने कहा कि थाने में जा तो कंप्लेन करो, तो मेरी जान नहीं दे रहा है, तो तालाक वगैरह ले लो। फिर उन्होंने नहीं दे रहा बिल्कुल भी। अच्छा मैं चलो फिर कहा कुछ ऐसा करो जो सांप वगैरह ले आओ किसी से। मगर ऐसा कोई नहीं है, चल मैं देख लूँगा। ये 12 तारीख ये सांप का आइडिया जो है क्या नाम रविता का था, तुम्हारा था? अमरदीप ने एक सपेरे से 1000 रुपए में वाइपर सांप खरीदा। वो सांप बहुत जहरीला था। प्लान था भी, दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सांप जिंदा पकड़ा गया और पुलिस ने उस सपेरे से बरामद भी कर लिया है। रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया कि दम घुटने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और परिजनों से संपर्क करके इस विषय में तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में थाने पे मुकदमा दर्ज किया गया। फिर घटना के विषय में तत्काल ही कुछ ही घंटों के अंदर जानकारी मिल गई थी। इसमें संलिप्त उसकी पत्नी और जो उसके गांव का ही जिससे उसका प्रेम संबंध था अमरदीप, उसको गिरफ्तार किया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भेजा जा रहा है। इन लोगों के बीच लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस मृतक पति को इस विषय में जानकारी हो गई थी, जिससे उसका वाद विवाद होता रहता था। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि सांप काटने से, इस तरीके से प्रिटेंड किया जाए कि सांप काटने से उसकी मौत हो गई है। इस प्लानिंग के तहत घटना वाली रात्रि में जो आरोपिता रविता है, उसने अपने प्रेमी अमरदीप को अपने घर पे बुलाया था और फिर गला घोंट के उसे मार दिया था। एक शख्स जिसका घर, बीवी, बच्चे सब कुछ था, उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि पत्नी को प्रेमी से प्यार हो गया था और प्रेमी को लगा दोस्त को रास्ते से हटाना आसान है। एक सांप जो कभी जहर का सिंबल होता था, यहाँ सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।